आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे धरना प्रदर्शन के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या हमारे देश की इस लोकतंत्र में धरना शांतिपूर्वक धरना देना कोई असंवैधानिक है? नहीं, शांतिपूर्वक धरना देना हमारा अधिकार है। जलवायु कार्यकर्ता व शिक्षाविद सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले 28 जून 2026 से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनका मुद्दा था कि नीट पेपर लीक व बार बार हो रही परीक्षा गड़बड़ियों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा व परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार। 19 दिन से वो धरने पर बैठे थे। उनका वज़न 9 किलो घट गया था। उनको पुलिस वालों ने उठाकर अस्पताल में ले गए और वहाँ पर उनको खिलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो खाना नहीं खाए। उधर 20 जुलाई को मानसून सत्र होने वाला था। मानसून सत्र में सीजेपी द्वारा मानसून सत्र से पहले जंतर मंतर पे संसद तक मार्च की घोषणा की गई थी, लेकिन नई दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट को जंतर मंतर तक पहुंचने न दिया। मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया, सारे रास्ते रोक दिए गए। फिर भी वहां बड़ी संख्या में छात्र पहुंच गए। छात्र शांतिपूर्वक धरना देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने ये सही किया कि छात्रों के ऊपर आंसू गैस छोड़े, उनके ऊपर लाठियां बरसाईं। यहाँ तक कि छात्राओं के ऊपर भी लाठियां बरसाई गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जबकि क्या जो नेता हमसे टैक्स लेते हैं, हमसे वोट लेने आते हैं, वो मेरी बात नहीं सुन सकते? क्या ये मेरा अधिकार नहीं है कि नेता मेरी बात सुने? उनकी बस एक नेट भी उस दिन बंद कर दिया गया था कि कहीं पर कोई सूचना ना पहुंचे कि लोग किस रास्ते से कैसे आएंगे। उधर सोनम वांगचुक हॉस्पिटल से भेजते हैं अपना संदेश कि मैं अनशन ख़त्म कर दूंगा अगर मेरी ये 3 बातें मान ली जाएंगी। सरकार अपनी तरफ से जिम्मेदारी ले, जो एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी हुई है उसकी। यदि मैं और लीडरशिप सीजेपी पार्लियामेंट पहुंचते हैं तो वहां पर एमपी और सदन के नेता बोले कि हम आपकी बात संसद में उठाएंगे। उनकी मुख्य मांग यही थी कि जो नेता हैं वो संसद में मेरी जो पेपर लीक की बातें हैं उसको संसद में उठाया जाए। तीसरी उनकी मांग थी, यदि मेरी शरीर को किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, किसी कारण से असमर्थ होता हूँ, तो एमपी या कोई उनके समूह का आकर मुझसे मिलने का आश्वासन दे। लेकिन कोई भी नेता स्टूडेंट से मिलने नहीं आया। क्या उनको स्टूडेंट से मिलना नहीं चाहिए था? अगर यही था तो वो उन नेताओं का, सांसदों का एक दल, चाहे वो पक्ष का होता या विपक्ष का होता, वो आता और छात्रों की बातें सुनता, उनकी बातों को संसद तक पहुंचाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद भी छात्रों पर लाठियां बरसाई गईं। क्या ये सही है? उधर जेपी नड्डा जी ट्वीट करते हैं कि पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 पर हमारी बातचीत जारी हुई। क्या ये बातचीत पहले नहीं हो सकती थी? पहले स्टूडेंट की बात नहीं सुनी जा सकती थी? और उधर मोदी जी अब पोस्ट कर रहे हैं, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। क्या ये मोदी जी भी पहले ये बातें नहीं सुन सकते थे? स्टूडेंट की, उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकते थे?
ये जो भी हुआ है यह बहुत निंदनीय है। इसकी जहाँ तक निंदा की जा सके यह कम है।